1010 से लेकर 1065 उनका शासनकाल रहा। 55 वर्ष 7 माह 3 दिन शासन किया। इसी स्थान पर उन्होंने वहाँ बहादुरी का साक्षात्कार हुई थी इस रूप में, सरस्वती जी इस रूप में जो प्रतिमा है। उन्होंने इसी स्थान पर उनका रहने का और अपना कर्म क्षेत्र धारा नगरी बसाया। सतपुड़ा पर्वत के शिखर को धारा भी कहा जाता है। वो जो किला बना हुआ शिखर के ऊपर है और क्षेत्र को इस धारा नगर के रूप में स्थापित किया। यह 5000 विद्यार्थियों का गुरुकुल था। ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी। यहाँ 14 से आचार्य विद्यादान देते थे। प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के दर्शन करते थे, यज्ञ कुंड में आहुति देते थे और अपने अपने आचार्य तक क्लास चले जाते थे। ये 48 किलोमीटर खुला हुआ। राजा भोज धारा नगरी बसी थी, 84 चौराहों की थी। 84 खंभों पर एक गर्भगृह बना हुआ था। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है जो राजा भोज ने स्वयं ने लिखे, अन्य ग्रंथ नहीं लिखे। वो 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। वो 84 विद्वान प्रतिदिन राजा भोज की सभा में सम्मान पाते थे। उन 84 यंत्रों में से एक यंत्र ये बचा हुआ है, काल सर्प यंत्र, और दूसरा इस खंभे के पीछे सिद्धि पीछे। जिस गौरवशाली परंपरा की राजा भोज ने निर्माण किया था वो 1305 तक यथावत चलता रहा। राजा भोज की मृत्यु के 250 साल में। इस बीच मुगलों ने कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, पर चूंकि राजा भोज कुशल संगठक थे, उन्होंने मालवा के सारे क्षेत्रों को संगठित कर रखा था, जिसके कारण से मुगल कभी भी मालवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। तब यहाँ पर एक मजहबी संत आया, मजहबी मतलब सूफी, जो सूफी संत मुगलों की एक सेना थी, जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्रों के आधार पर उनको भजनों के आधार पर तैयार किया था। तो ये जिन जिन स्थानों पर जाकर बैठे वहीं हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। ऐसा एक सूफी बाहर आया, कमाल मौलाना, उसने बाहर बैठकर राजा भोज की सोई गाथा गाने लगा और माँ के भजन गाने लगा। तो यहाँ उस वक्त अर्जुन देव वर्मन का शासन था, राजा भोज के वंशज, उन्होंने उनको बैठने का स्थान नहीं दिया। और 34 वर्ष उसने मालवा क्षेत्र में घूम घूम करके अपनी फकीर विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए। यहाँ की भौगोलिक सैन्य आर्थिक शक्ति आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। उसने आक्रमण करके पूरे शहर को जलाकर नष्ट कर दिया। कहते हैं 17 महीने तक नगर जलता रहा। अभी धारा नगरी की जनसंख्या 1.25 लाख के आसपास है। उस समय 8.5 लाख थी। उनके ऊपर हत्या कर दी। जो विद्यार्थी थे उनको भी नष्ट कर दिया थे, और जो आचार्य थे उनको इस परिसर में खड़ा कर लिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी न तो यहाँ शासन करने आया था, न यहाँ लूटने आया था। यहाँ से जो भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व को जो दिशा दे रही थी, क्योंकि यहाँ का विद्यार्थी अपना अध्ययन करने के पश्चात पूरे आर्यवर्त में जाता था और अपने क्षेत्र का मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करता था। तो यहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते थे। तो उन्होंने आचार्य को खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा ये वो विद्वान है जहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं। अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे तो इस्लाम का प्रचार केंद्र चालू हो जाएगा। ये उन आचार्यों ने सर संघर्ष किया, सबके सर कलम करके यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। वो जो प्रतिमाएं लगी थी उसे यहाँ से खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। उन्हीं तब से यहाँ पूजन पाठ बंद हुआ। उन्हीं की सेना में एक राजपूत सेनापति था, मेहंदी राय करके। उसको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है, उसे गिल्टी महसूस होती। सेना में अपनी विचारधारा के छत्रों को इकट्ठा किया, वनवासी साथियों का साथ लिया और अपनी सेना में विध्वंसक प्रतिमा को जो पेड़ी के ऊपर उल्टी लटकी थी उसे वहाँ निकाल करके पश्चिम की ओर गया। कुछ दूर जाने के बाद मुगलों ने उनकी हत्या कर दी और मरने से पहले उन्होंने प्रतिमा को जमीन के अंदर दबा दिया था। कालांतर में जब ईसाई देश में आए अंग्रेज, उन्होंने इसकी भव्यता और दिव्यता को जाना। वो जो आज हम इसको भोजशाला कहते हैं, नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, क्योंकि राजा भोज ने जो बनी थी उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण प्रसाद। सरस्वती कंठाभरण प्रसाद, सादा सदन, ये दो नाम थे उसके। सर अभी इसको पोस्टर में ले सकते हैं? हाँ जी। अंग्रेजों ने जो भोज की शाला के नाम सर्वे किया था, तो इसको भोज की शाला के नाम से संरक्षित किया पता विभाग ने, तब से इसको हम भोजशाला कहते हैं। तो अंग्रेज आए और उसकी प्रतिमा को यहाँ से निकाल करके मेजर किटगेट उस प्रतिमा को 1904 में लंदन ले गए, जो लंदन के संग्रहालय में कहते हैं। जो कमल मौलाना 1269 में आया था उसका 1305 में यहाँ काम पूरा हो गया। यहाँ से चला गया वो अहमदाबाद, माँ अटा देवी के मंदिर को ध्वस्त करके उन्होंने जामा मस्जिद बना दी। वो 1310 में उनकी मृत्यु वही हुई। तो आज भी अहमदाबाद की जामा मस्जिद के पास एक गुजार बनी हुई है जहाँ पर लिखा है मालवा के शहंशाह कमल मौलाना।
चिश्ती, तो वो दरगाह वहाँ पर है। उसके मरने के 300 साल बाद यहाँ पर दिलवाखा गोरी का शासन था 16वीं शताब्दी में, वहाँ से 2 ईंट ला करके हमारे हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर है, जिसको आज कमल मंदिर माल बोलते हैं। ये शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर है। कहाँ पे? ये जो बाहर गुम्बद दिख रही है दरगाह के रूप में, ये हनुमान जी का दोनों शंकर जी हनुमान जी का मंदिर है। उसके ऊपर उन्होंने दरगाह बना करके ये अवैध मज़ारें बना रखी है। और उसी के सामने सरस्वती कूप बना हुआ है। सरस्वती कूप जहाँ जहाँ शिक्षा के केंद्र होते थे वहाँ परमार वंश ने सरस्वती कूप का आह्वान किया था। तो वर्तमान में जो अपना भारत है उसमें तक्षशिला में, इलाहाबाद के किले में और धार में यहाँ पर है। बाकी 4 आर्यावत में अन्य कहीं पे जहाँ की शिक्षा केंद्र होते थे वहाँ के बच्चों के लिए पानी होता था, जिससे उनकी याददाश्त और मस्तिष्क संबंधी बीमारियाँ दूर होती थी। यह सरस्वती नदी का पानी जो उद्गम होता है, वहाँ जो पत्थर मिलेगा वो इसकी सरस्वती कूप में मिलेगा। इसकी पुस्तक है सरस्वती कूप आर्या, इसके अंदर लिखा हुआ है। अंदर जब जाते हैं उस कूप के अंदर तो लगभग 150-200 लोग बैठ करके साधना कर सकते हैं, इतना बड़ा अंदर आंगन है। और उसी के उत्तर दीवार पर गणेश जी की 2.5 फीट की प्रतिमा बनी हुई है। इस सर्वे के दौरान इनके तलघर में जाना हुआ क्योंकि सर्वे के समय पूरे समय अंदर था। तो इधर वाले गुंबद के नीचे जो तलघर, ऊपर तो 5-5 मज़ारें बना रखी है, अभी जाएंगे तो मज़ारे, पर नीचे तलघर में एक मज़ार है और उसके आसपास इसमें 108 हनुमान जी की आकृति है। और दूसरे वाले गुंबज में भगवान माता पार्वती, गणेश जी, कृष्ण है, राम दरबार है, ऐसी आकृतियाँ बनी थी। ये सर्वे के दौरान सामने आया था। अभी सर्वे के जब सर्वे हुआ इसका तो 50 मीटर का था इसका बिल्डिंग से, वो फिजिकल एग्जीक्यूशन का नहीं था, मतलब जहाँ पक्का बना वहाँ नहीं खोला। तो अभी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम का हुआ है। और जो भोजशाला के अंदर जो कच्चा स्थान देख रहे हो यहाँ की खुदी हुई है। इन सब में से 152 प्रतिमाएं निकली पूर्ण अपने देवी देवताओं के। अच्छा, उसके अंदर से यज्ञ कुंड में से वो जो कच्चा स्थान देख रहे हैं, ये इधर कच्चा स्थान देता दिख रहा है। तो जहाँ पक्का उनको नहीं खोदा है और आसपास का जो 50 मीटर खोदा उन सब मिला के 152 प्रतिमाएं निकली है। वो 1700 अवशेष निकले। अवशेष मतलब खंडित अवशेष, जैसे खंभे का अवशेष तो आकृति दिख रही है, शेष अवशेष, तो ये बाहर के वजह में। क्योंकि इसके लिए जो सत्याग्रह चल रहा था तो लंदन म्यूजियम में हमने सुब्रमण्यम स्वामी जो है सांसद, उनको वकील किया था, उन्होंने लंदन म्यूजियम में आवेदन दिया था। तो प्रतिमा देने को तैयार थे, लेकिन उनका कहना था